उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे? रवैया है इसके लिए क्या करेंगे? लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही है, मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं। मुख्यमंत्री का किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक कहानी सुनाता हूं आपको। बीजेपी में एक बार एक अध्यक्ष हुए थे, नाम था उनका बंडारू लक्ष्मण। वाजपेयी जी की सरकार थी और घूस लेने के आरोप में उनको हटा दिया गया। पता चला कि वो बीजेपी के अध्यक्ष थे और घूस ले रहे थे। लालू यादव की कहानी याद है आपको? अभी भी वो जेल में हैं। आप लोग को क्या लगता है इस देश में मायावती, मुलायम, लालू प्रसाद यादव, बंडारू लक्ष्मण यही सब चोर थे और ये सब लोग आज सत्ता से बाहर हैं और इनके ही अपने लोगों के नज़रों में गिरा दिया गया। आपको पता है ये और भी होता है। अब एक ताज़ा घटना हुई है, आप सब ने देखा होगा। कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल आरती लालचंदानी, उनका एक वीडियो वायरल होता है। उसके आसपास उस रिपोर्टर का नाम सुनिए। आप इस वीडियो को पहले गौर से देखिए किस तरह से वो कहती हैं कि देखो इसको रिकॉर्ड मत करना। उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे? रवैया है इसके लिए क्या करेंगे? लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही है, मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं। मुख्यमंत्री का किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा। वो कहती है देखो तो उसके बाद पत्रकार उनके मुंह में डाल के ये जो सुई देने वाली बात जो है वो देखिए, एक पत्रकार बार बार बोल रहा है कि उसको सुई दे देनी चाहिए, जंगल में फेंक देना चाहिए। किस तरह से उनको प्रोवोक किया जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ देखिए पत्रकारिता कैसे जिंदा हो जाती है। जिन लोगों की हैसियत नहीं होती है किसी सवर्ण से सवाल पूछने की, जिन लोगों को हैसियत नहीं होती है सत्ता से सवाल पूछने की, आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं और अगर आप बीजेपी में भी हैं तो आपका यही हश्र होगा जो आरती लालचंदानी का हुआ, क्योंकि वो एक दलित महिला हैं। मैंने पूरी छानबीन की, मुझे पता चला इनके बारे में कि कानपुर में एक ऐसी मात्र महिला डॉक्टर हैं कि रात के आप 12 बजे भी जाएं तो आपको वो बिना इलाज के नहीं लौटाएंगी। वैसी हैं आरती लालचंदानी। आरती लालचंदानी ऐसी महिला है जो पहली अभी एकमात्र शेड्यूल कास्ट की प्रिंसिपल थी। एक OBC के वहाँ प्रिंसिपल और हैं और वहाँ प्रिंसिपल बनने की टसल शुरुआत से चल रही थी। वही मुझे लग रहा था कि आखिर ये पत्रकारिता जिंदा कैसे हो गया, एक प्रिंसिपल के खिलाफ जो बीजेपी की लाइन बोल रहा हो। तो आप कल्पना कीजिए, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीजेपी में भी हैं लेकिन अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं और बीजेपी के इशारे पर नहीं नाचते हैं या नाचते भी हैं तो भी आपका वही हश्र होगा जो बंडारू लक्ष्मण का हुआ था, जो आरती लालचंदानी का हुआ। कहा जाता है कि वो हर्षवर्धन के साथ पढ़ी हैं, उनकी क्लासमेट हैं। उसके बाद भी देखिए उनको मुस्लिम के खिलाफ बोलने के आरोप में कहाँ से कहाँ फेंक दिया गया। इस देश के पत्रकारों को देखिए, मैं देख रहा हूँ अजीत अंजुम जी को बड़े सम्माननीय हैं। मुझे लगता है बहुजन समाज को एक बात समझनी चाहिए कि जो सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाता हो वो जरूरी नहीं कि आपके साथ हो। कांग्रेस के खिलाफ जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो कांग्रेस के खिलाफ पत्रकार सवाल उठाते थे, तो क्या वो मायावती, अखिलेश यादव को के लिए उठाते हैं? नहीं। बीजेपी के खिलाफ करना बहुजन के साथ आना नहीं है। अच्छा सोचिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब पत्रकार जो थे, बाबा साहब ने मूक न्याय क्यों शुरू किया था? जब कांग्रेस की सरकार थी तो पत्रकार किसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे? कांग्रेस के खिलाफ। उसका फायदा किसको मिला? बीजेपी को। तो मैं देख रहा हूँ अजीत अंजुम लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। वही अजीत अंजुम जो यूपी की तमाम गड़बड़ियों के लिए मुख्यमंत्री को दोषी नहीं ठहराते हैं। वही अजीत अंजुम मुख्यमंत्री से एक सवाल नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन वो आरती लालचंदानी पर स्पेशल यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं क्योंकि वो एक दलित महिला है। इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है। अच्छा सोचिए, मुस्लिम को गाली देने वाला, मुस्लिमों को मारने वाला कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कहा था गोली मारो डैश 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 दिल्ली में। अभी जो हथनी की मौत हुई थी 27 मई को,
उसको 3 जिन को खबर बनाया गया, मल्लापुरम कहा दिया गया, जबकि पलक्कर में वो मौत हुई थी। किसानों ने रखा था, कहा गया कि उसको मुंह में खिलाया गया, क्योंकि मुसलमानों को ढूंढना था, मुसलमान एंगल ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब मुसलमान एंगल नहीं मिला। तो ये पत्रकार हों या क्रिकेटर हों या फिल्म स्टार हों, सोचिए किस तरह से एक सवर्ण पत्रकार, एक पंडित जी पत्रकार ने, एक ब्राह्मण पत्रकार ने उनके मुंह में शब्द डाले, उनको बुलवाया, प्रॉमिस किया कि कैमरा ऑफ है, और उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया गया। दरअसल उस मेडिकल कॉलेज में सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण प्रिंसिपल की लड़ाई चल रही थी, और उसमें वो दलित प्रिंसिपल उस घटना की शिकार हो गई। तो मैं फिर कह रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी नहीं आएगी आपका कुछ नहीं होगा। BSP सुप्रीमो मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो लालचंदानी जी पहली बार प्रिंसिपल बनी थी। तो ये हालत है इस देश की। आप कल्पना, आप वीडियो को फिर से सुनिए, और उसके बाद लालचंदानी देखिए, बहुजन समाज अगर गलती करता भी है तो माफ़ी मांगता है। मेरे से गलत हुआ है, धोखा हुआ है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें, कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे दुख है, आपको बिल्कुल दुखी नहीं करना है मुझे, और आप मेरी कभी भी सेवा ले सकते हैं। किसी बीजेपी के सवर्ण नेता ने आज तक मुसलमानों से माफी मांगी है क्या? लिंचर्स को माला पहनाया गया, इसी देश में लिंचर्स को माला पहनाया गया यशवंत सिन्हा के बेटे ने। क्या किसी पत्रकार ने सवाल पूछा? किसी पत्रकार की हैसियत हुई कि उसके सामने माइक लगा के बोल दे? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर बीजेपी की भाषा कोई बोल रहा है और वो सवर्ण पत्रकार क्यों उसका वीडियो वायरल कर रहा है। अब पता चला मुझे कि दरअसल वो दलित प्रिंसिपल हैं, शेड्यूल कास्ट की हैं। तब मुझे वो इंटरेस्ट समझ में आया, और उनके बारे में पूरे कानपुर में पता कीजिए कि वो गरीबों का कितना बेहतर इलाज करती हैं। कल मुझे डॉक्टर साहब ने बताया इन सब चीज़ों के बारे में, तब मुझे समझ में आया कि ये बड़ी साजिश है। किस तरह की साजिश है, तो इस वीडियो को देखिए, लालचंदानी जी का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो मुस्लिम समाज के साथ बैठ के उन्होंने माफ़ी मांगा। मुस्लिम समाज पूरी दुनिया के हाजी जी के सामने उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने वीडियो बनाया, और अब फिर इस वीडियो को 10 सेकंड देखिए किस तरह से उनके मुंह में सवाल डाले जा रहे हैं। लेटर ही लिखिए तो उसके तो यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। DM तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री का कीट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं दवाई से ज्यादा हमारा। तो मैं फिर कहता हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कि आप अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी के हैं और आप बीजेपी की भाषा भी बोलते हैं तो आपको सज़ा तो मिलनी है जो लालचंदानी जी को मिला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ टाइटल अहम है, जाति अहम है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। समझ में आया आपको कि ये पत्रकारिता कब जगती है? मायावती मुख्यमंत्री हो तो पत्रकारिता जग जाती है, पत्रकार ईमानदार हो जाता है। अखिलेश यादव हो तो पत्रकार जग जाता है, ईमानदार हो जाता है। लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, स्टालिन हो, करुणानिधि हो। लेकिन वही पत्रकारिता नहीं जगती है जब कोई जनरल कैटेगरी का CM हो, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, और बीजेपी हो, तब तो बिल्कुल नहीं जगती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सोचिए, आप वोट देते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस जाके वोट देती है बीजेपी को। आप सुने 3 विधायक चले गए हैं उनके। महाराष्ट्र में जैसे जैसे शरद पवार जी ने सरकार बनवाया, शिवसेना के साथ मिल गए, तो वहाँ भी बीजेपी बननी थी, कांग्रेस के चले जाते लोग। कर्नाटक में चले गए, भोपाल मध्य प्रदेश में चले गए। तो ये स्थिति है इस देश में। जो लोग कहते हैं ना कि जाति अहम नहीं है, वो बेकार की बात बोलते हैं। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के CM PM हैं तो आपके साथ मीडिया, अगर आप बहुत बदमाश हैं नीतीश कुमार टाइप के, तो भी आपके साथ मीडिया 4.5 साल रहेगी। 6 महीने के बाद तो आपकी धज्जियाँ उड़ा देगी और आपकी सरकार चली जाएगी। सोचिए, कल्पना कीजिए बाबा साहब ने कितना झेला होगा। इसीलिए मान्यवर साहब कहते थे मनी माफिया मीडिया, मीडिया माफिया और मनी, इन तीनों से सावधान। सोचिए बाबा साहब ने कितना झेला, उनको राष्ट्रद्रोही तक कहा इस मीडिया वालों ने। मान्यवर साहब को कितना झेलना पड़ा, लालू यादव को क्या क्या कहा गया। तो ये हकीकत है, और इसलिए मैं तभी मुझे कल से मैं चक्कर में था कि आखिर ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जातिवादी मीडिया मुस्लिम ही तो ऐसी कैसे हो गई कि एक प्रिंसिपल का वीडियो वायरल कर रहा है। अब पता चल रहा है कि वो प्रिंसिपल चूंकि दलित था। आपको क्या लगता है, वो अगर दलित नहीं होता तो ये वीडियो वायरल होता?
तो इसलिए मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। मैं इस देश के बहुजन नेताओं को सावधान करना चाहता हूँ कि मीडिया, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, ये आपका सगा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने समाज के साथ बने रहिए। नेचुरली SC ST OBC माइनॉरिटी ही, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग SC ST OBC, यही नेचुरल अलायंस एक बन सकते हैं। और चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो। सोचिए, यूपी जैसा इतना बड़ा राज्य एक दलित प्रिंसिपल झेलने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया हेमंत सोरेन जो आपने सोना झरिया मिंज को वाइस चांसलर बनाया है सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी का। नहीं तो इस देश में अकाल है। आपको ट्राइबल वाइस चांसलर नहीं मिलेंगे, आपको आदिवासी वाइस चांसलर नहीं मिलेंगे, OBC वाइस चांसलर नहीं मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजेज नहीं मिलेंगे। तो ये जो क्रीमी पद है ना, वो सब इनके हिस्से नहीं है। तो ये सारी लड़ाई साहब पद की है। आप बीजेपी में भी हैं, लेकिन अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आपका ललचान नानी जैसा हाल होगा, आपका बंडारू लक्ष्मण जैसा हाल होगा। और क्या एक्शन होता है। तो क्या बीजेपी उन तमाम नेताओं पर कार्रवाई करेगी, तमाम लोगों पर कार्रवाई करेगी जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इस कॉन्स्पिरेसी को समझिए, इस पूरे खेल को समझिए। शुक्रिया। आप लोग की प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।